प्रदेश के आवास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने विधानसभा स्थित सभागार कक्ष में हरिद्वार रोड की विकास प्राधिकरण समीक्षा बैठक की। शहरी विकास मंत्री ने एकल आवासीय तथा गैर एकल आवासीय मानचित्रों की स्थिति की समीक्षा करते हुए कहा कि आवासीय मानचित्रों को 15 दिन के भीतर तथा व्यावसायिक मानचित्रों को 30 दिन में विकास किया जाए। उन्होंने कहा कि जिन मानचित्रों में कमियां पाई जाती हैं उन मानचित्रों पर बार बार आपत्तियां न लगाते हुए केवल एक बार ही आपत्ति लगाकर उनका निस्तारण कर लिया जाए तथा मानचित्रों को निरस्त करने के कारणों को स्पष्टता से उल्लेख किया जाए। मंत्री ने अवस्थापना के कार्यों की समीक्षा करते हुए कहा कि एचआरडीए द्वारा अवस्थापना मद में अनेक कार्य किए जा रहे हैं, जिनमें से कई कार्य पूर्ण हो चुके हैं तो कई कार्य शेष हैं तथा शेष कार्य आगामी कुछ दिनों में एचआरडीए द्वारा पूर्ण कर लिए जाएंगे। उन्होंने एचआरडीए द्वारा किए जा रहे कार्य जैसे पार्किंग निर्माण, जल निकासी के कार्य, बाल सुधार गृह का नवीनीकरण, कुष्ठ रोगियों के लिए निवास स्थान का निर्माण तथा तहसील कॉम्प्लेक्स का निर्माण कार्य आदि के बारे में अधिकारियों से विस्तृत चर्चा की तथा शेष कार्यों को जल्द से जल्द पूर्ण करने के निर्देश दिए। मंत्री ने अधिकृत कॉलोनियों के संबंध में भी जानकारी प्राप्त की। उन्होंने कहा कि ड्रोन के माध्यम से अधिकृत कॉलोनियों पर नजर रखी जा रही है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि पूर्व में विकसित अधिकृत कॉलोनियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए तथा इस तरह की अधिकृत कॉलोनियों का निर्माण न हो सके के लिए विभाग द्वारा आवश्यक कदम उठाए जाए। शहरी विकास मंत्री ने एचआरडीए द्वारा किए जा रहे पार्कों के निर्माण की भी जानकारी प्राप्त की। उन्होंने कहा कि इन पार्कों का नवीनीकरण किया जा रहा है, जिसमें अत्याधुनिक सुविधाएं जैसे जिम तथा बच्चों को खेलने के लिए पर्याप्त स्थान प्राप्त होगा। मंत्री ने एचआरडीए द्वारा निर्मित प्लॉटों की भी जानकारी ली। उन्होंने कहा कि एचआरडीए द्वारा निर्मित प्लॉट विभाग की संपत्ति है, जिनको जल्द से जल्द विकृत करने हेतु विभाग द्वारा आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में एचआरडीए द्वारा किए जाने वाले कार्यों की गुणवत्ता में और अधिक सुधार आएगा। उन्होंने कहा कि हमारा सदैव प्रयास रहा है कि जनता के लिए किए जाने वाले विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की कोताही न बरती जाए। इस अवसर पर बैठक में उपाध्यक्ष एचआरडीए अंशु, सचिव एचआरडीए उत्तम सिंह चौहान, ईई एचआरडीए टीपी नौटियाल एवं अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे। देखिए, जिस प्रकार से हरिद्वार रोड की विकास प्राधिकरण हमारा जो काम कर रहा है उसके लिए आज समीक्षा बैठक मेरे द्वारा ली गई और उसमें मुख्य रूप से आप जानते हैं कि हम लोग मानचित्र यानी कि नक्शे पास करने का हमारे पास जिम्मा रहता है। तो आज फिर मेरे द्वारा कहा गया कि जो हमारे यहाँ रेजिडेंशियल नक्शे होंगे उनको हम 15 दिन में और कमर्शियल नक्शा 30 दिन में पास करेंगे। ऑनलाइन ये हम लोग मांगते हैं और जहाँ जिस नक्शे में कोई कमी हो तो एक ही बार हम क्वेरी लगाने का काम करेंगे। मेरे पास जिस प्रकार से इनके द्वारा बताया गया तो उसमें इन्होंने जिस प्रकार से बताया कि हमने इतने नक्शे रिजेक्ट किए, आज मेरे द्वारा ये भी निर्देशित किया गया कि ये भी क्लियर होना चाहिए कि किस कारण किस नक्शे को हमने निरस्त किया है, यानी कि हमारे पार्ट में कमी है या उपभोक्ता के पार्ट में वो स्पष्टता दिखनी चाहिए। यदि हमारे पार्ट से कमी है तो वो अलग विषय है और यदि उपभोक्ता के पार्ट से कमी तो अलग विषय है। ऐसी हमने जो हमारी अवस्थापनाओं के जो काम उधर चल रहे हैं, मुझे खुशी है कि अनेकों काम एक एचआरडीए द्वारा वहाँ किए गए। जैसे अभी पिछले दिन मैं गया ही था, वहाँ पे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बहुत सुंदर बना है। आप हरिद्वार से ऋषिकेश की तरफ आइए, डिवाइडर जो बना है उस पर बढ़िया जाली वहाँ पे और एक फ्लावर पॉट वगैरह सब लगे हैं। 110 के लगभग बहुत सुंदर खंबे वहाँ लगाए गए हैं। रोड़ा बेलीवाला में बढ़िया एक जो है फर्श कहिए या उसमें इंटरलॉकिंग से 13 करोड़ की लागत से वो भी बनाया है। हर बार वहाँ पानी भरता था, लोगों को दिक्कत आती थी, गंदगी दिखती थी, मच्छर पैदा होते थे, वो सब नहीं हुआ। इस प्रकार के अनेकों काम और स्थापना रुड़की में भी किए हैं तो हरिद्वार में भी किए हैं। और ऐसी जो हमारे यहाँ कॉलोनीज कटी हैं इस बीच में अनऑथराइज्ड, उनकी जानकारी ली है। हालांकि ये पिछली बार मेरे द्वारा निर्देशित किया था तो ड्रोन के माध्यम से उसकी जानकारी अभी पूरी तरह से तो प्राप्त नहीं, लेकिन वो भी जानकारी ले रहे हैं। और उसके साथ साथ जो हमारे यहाँ अनेकों ऐसे पार्क हैं जिसको हमारे एचआरडीए के द्वारा डेवलप किए गए, बहुत सुंदर सुंदर पार्क हमारे के द्वारा बनाए गए हैं।
जहाँ पे जिम है, जहाँ बच्चों के खेलने के संयंत्र यंत्र हैं वो सब लगाए गए। और उसी प्रकार से जो हमारे यहाँ हमारे जो प्लॉट्स जो हम लोगों ने डेवलप किए हैं उसको कितने हमारे हैं, कितने बिके हैं, वो सारी चीज़, और साथ में मेरे द्वारा कहा गया जो हमारी संपत्ति है, जो हमें सेल करनी है, जो हमारी नहीं बिकी है, तो उसके बारे में भी हम कुछ ऐसा निर्णय लें ताकि हमारी वो संपत्ति बिके। ज़्यादा टाइम तक नहीं बिकेगी तो वो ख़राब होगी, राजस्व की हानि होगी, और आने वाले टाइम पे हमारे ऊपर एक % चिन्ह लगेगा। तो उसके लिए कहा है उसके ऊपर भी निर्णय लें। यानी कुल मिला के जो पिछली बार बैठक ली थी उससे आगे क्या कार्रवाई आचार्य ने की, उनसे बहुत कड़ाई से बातचीत की गई है और भी सुधार उसमें आएगा। क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे प्राधिकरणों की छवि लोगों के दिमाग में जहाँ लगती है कि इस प्रकार की है, तो हम ये शो कर रहे हैं कि हमारी उस प्रकार की भी हम काम भी कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं, पार्कों का निर्माण कर रहे हैं, हमारा अन्य काम कर रहे हैं। तो ये चीज़ जनता में एक अच्छा संदेश दे रही है और हमारी कोशिश है कि हम जनहित में जनता के लिए काम करें।